फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बीम है और बीम पे अलग अलग तरीके के अगर आपके पास लोडिंग लग रहे हैं तो उसके चलते ओवरऑल स्ट्रेस का इफेक्ट कितना होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा हुआ था कि जब हमारा बार था प्रॉपर एक बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट के अंदर आता है तो उस पे हमारा जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा कितना डेवलप हुआ था, इस चीजों को लेकर हमने बात की थी। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर बात करने वाला हूं और इस वीडियो के बाद आप एटलीस्ट इतना कैपेबल हो जाएंगे कि कोई भी आपका बीम हो या बार हो, उस पे जितने तरीके के जैसे भी लोडिंग लग रहे हो, मतलब एक्सियल लगे, बेंडिंग लगे, ट्विस्टिंग लगे, इस सभी का अगर हमको कंबाइन इफेक्ट दिखना हो और कंबाइन स्ट्रेस देखना हो तो वो चीजें हम कैलकुलेट करने के लिए कैपेबल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे क्या है, सबसे पहला चीज हमको चीजें जो डिस्कस करनी है, ये चीजें हमको पता है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि हम लोग क्या आगे बढ़ने से पहले ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। अगर मेरे पास कोई बीम है, इस बीम पे अगर मेरा कोई एक्सियल लोडिंग लग रहा है दैट इज पी, तो इसके चलते जो बॉडी में स्ट्रेस आता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एक्सियल स्ट्रेस, और ये हमारे पास होता है विच इज इक्वल टू पी बाई ए। और पी बाई ए को हम लोग अगर आपको याद हो तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या लिखते हैं दैट इज द पाई बाई 4p डिवाइड बाई पाई डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पहला केस था व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। सेकंड था व्हेन द बीम और बार इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो था ये इस तरीके से हमारे पास मोमेंट अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो सिग्मा बी इक्वल टू, तो ये अगर आपको याद हो तो हमारे पास था m बाई जेड, जेड इज द सेक्शन मॉडुलस, और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो ये हमको मिल रहा था क्या 32m डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब, ये मिला था। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड केस ले लूं तो ये आपका जो बीम है, इस बीम में अगर हम लोग बात करें कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेस लग रहा था दैट इज अ टॉर्क अप्लाई अगर हो रहा था, तो यहाँ पर इसके चलते आ रहा था टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपको क्या मिल रहा हुआ था T बाई जेड ऑफ P, और T क्या जेड पी हमारे पास क्या होता है, इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे थे तो अगर आपको याद हो तो 16t डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब। ये हमारे पास देखिए तीन चीजें आई हुई थी और ये तीनों चीजों को हमको क्या फोकस करके रखना है, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्शनल स्ट्रेस। ठीक है, ये जो हमारे पास तीन डेटा आया हुआ है ना, ये तीनों डेटा को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग केस 1 को लेकर बात करते हैं। जो हमारे पास केस 1, अलग अलग केस लेके बात करेंगे। व्हेन द बीम और बार इज सब्जेक्टेड टू, देख लेते हैं एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू, when the bar is subjected to, ठीक है, subjected to। इसके बाद हम लोग फर्स्ट केस लेके चलते हैं, केस 1 है। तो केस 1 में आपका क्या होगा, यहां पर देखते हैं क्या एक्सियल स्ट्रेस या एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हमारे पास पहला केस है। तो एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट आता है तो उस केस में हमारा मेजर और माइनर प्रिंसिपल एकदम इजी है, सीख जाओगे। कंसेप्ट को पकड़ना पहले जरूरी है। ये हमारे पास कोई बीम है, बार है, इस बार पे ये आपका एक्सिस है। इस एक्सिस पे अगर हम लोग बात करेंगे लोडिंग को लेकर तो एक तो हमारा एक्सियल लोड आ रहा है, टेंसाइल कंप्रेसिव, जो इच्छा है वो लगा लो। यहाँ पर तो हम लोग क्या है कंप्लीट एक्सपेरिमेंट मतलब केस लेके चल रहे हैं, और एक आपका लगा हुआ है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट दैट इज द m। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है सिग्मा x कितना आ रहा है, सिग्मा y कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ये आपका एक्सियल लोड है, तो इसके चलते आपका क्या आएगा, सिग्मा a तो आना ही है, टेंसाइल नेचर है इसलिए प्लस लिख दिया हूँ, प्लस मोमेंट के कारण क्या आएगा सिग्मा ऑफ b। तो यहाँ पर आपका आया सिग्मा ऑफ बी, यहाँ पर भी आपको मिल गया सिग्मा ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर मैं इस केस को लेकर बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि x डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेस आ रहा है वो आपके कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है सिग्मा ऑफ ए प्लस सिग्मा ऑफ बी, यही तो आएगा।
व्हाट इज ए, दैट इज द एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू हमको पता है कितना आया हुआ है, दैट इज द 4 पाई अपन पाई डी का स्क्वायर, प्लस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितना है 32 m अपन पाई डी क्यू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 32 m डिवाइड बाई पाई डी का क्यू। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास किसका, सिग्मा एक्स का वैल्यू है। अच्छा सिग्मा वाई के लिए बात करेंगे तो वाई की तो कोई वैल्यू नहीं दी है तो जीरो ले लो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और अगर मैं बात करूं क्या कोई मेरे पास स्ट्रेस है, डेफिनेटली नहीं है। अच्छा दूसरा चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या यहाँ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है क्या, नहीं है। तो टाउ एक्स वाई इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालोगे तो क्या आएगा, सिग्मा वन। तो सिग्मा वन की वैल्यू अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू ये है, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ये आपको मिला, प्लस आपको मिलेगा टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या टर्म्स आपको मिल रहा है, देखो सिग्मा वाई का टर्म्स कहाँ नहीं जीरो है तो सिग्मा वाई जीरो मिलेगा, ये भी आपका सिग्मा वाई जीरो है, और टाउ एक्स वाई की भी कहानी आपको क्या मिल रही है, जीरो। तो फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई टू, तो ये आपको दिखेगा सिग्मा एक्स बाई टू, ये तो आपको दिखा ही, प्लस आपको अंडर रूट में आप देखोगे तो सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये आपको फाइनली क्या दिखेगा, सिग्मा एक्स बाई टू विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स, और सिग्मा ऑफ एक्स की वैल्यू हमको पता है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो क्या कि अगर आपका कोई भी बार है जिसपे आपका एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो सीधा सीधा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी ये जो आप निकालोगे यही आपको क्या दे देगा, सीधा सीधा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा वन इक्वल टू जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आई है, मतलब कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्सियल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, यही मुझे क्या देगा, सीधा सीधा रिजल्टेंट स्ट्रेस देगा। तो प्लस के साथ में माइनस भी लेते हुए चलता हूँ, सिग्मा वन टू दोनों लेते हुए चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्लस माइनस, माइनस आपका किसके लिए है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। सेकंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आते हैं हम लोग सेकंड केस पे। तो सेकंड केस पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो आपकी कहानी है सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड देखो अभी आपका क्या है, एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट को लेकर आया हुआ था। केस टू पे चलते हैं, और केस टू हमारे पास आएगा कब, जब मान लीजिए कि ये जो आपका बीम है, कोई भी अगर हम लोग बीम ले लेते हैं, वो मान लीजिए एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग और बेंडिंग मोमेंट आ जाए। चलिए एक्सियल लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू, सेकंड केस क्या होगा, एक्सियल लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। अगर ये कहानी हुआ तो क्या होगा, एक्सियल लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट आए। ये सब पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। आपको सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट पकड़ना है, चीजों को रटना नहीं है। ये हमारे पास कोई एक्सिस है, इसमें मुझे एक्सियल लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों चीजें दिख रही है। एक्सियल लोड का मतलब ये आपको मिल जाएगा, तो ये आपको लोड मिलेगा P। ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करें तो ये आपको मिलेगा टॉर्क T। तो यहाँ पे बात करें तो इस एक्सियल लोड के कारण आपको दिख रहा है एक्स, ये आपका एक्सियल स्ट्रेस आएगा, वो टेंसाइल नेचर में आएगा। अच्छा टॉर्क के कारण ये टेंसाइल में नहीं आएगा, ये आपका क्या है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज द सिग्मा ए। वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज जीरो। टाउ एक्स वाई की अगर बात करेंगे तो यही तो हमारे पास टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है। इस टॉर्क के कारण हमारे पास कितना आया हुआ है, 16t डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब, ठीक है। अच्छा सिग्मा ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो मुझे क्या मिल सकता है, विच इज इक्वल टू 4p अपन पाई डी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ सिग्मा 1 और 2 को लेकर, तो मुझे क्या दिख सकता है, देखो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई टू, सेम फॉर्मूला जो अभी तक यूज कर रहे थे, प्लस माइनस, ठीक है। अंडर रूट में बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपको क्या मिलेगा, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपको कहानी क्लियर है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, तो देखते हैं हमको क्या क्या चीजें मिलेगा। देखिए y की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पर y जीरो हो गया, ये भी आपका y जीरो हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिग्मा 1 और 2 अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर सिग्मा 1 2, तो सिग्मा x बाई टू, सिग्मा x मतलब ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ये आपको मिलेगा 4p डिवाइड बाई पाई डी का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। डिवाइड बाई 2 भी है, तो डिवाइड बाई 2 भी है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे
प्लस माइनस अंडर रूट पे आइए, तो अंडर रूट पे आओगे तो यही पैरामीटर मिलना है 4p डिवाइड बाई पाई डी का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको 2 का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई मतलब 16t अपन पाई डी क्यू का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू का स्क्वायर, 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू का स्क्वायर, ये हमको मिला हुआ है। बस अब आपको आगे की कहानी चालू कर देनी है। यहाँ पर क्या चीजें यहाँ पर दिखेगी, ये अगर आप देखोगे सिग्मा ऑफ 1 2 को लेकर, तो सिग्मा ऑफ 1 2 आपको क्या दिखेगा, सिंप्लीफाई करो तो 2p अपन पाई डी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आपको मिल गया 2p डिवाइड बाई पाई डी का स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे अगर आप अंडर रूट पे आओगे जो भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा 2p अपॉन पाई डी स्क्वायर मिलेगा, 2p अपॉन पाई डी का स्क्वायर यही मिलेगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपको क्या मिलेगा 16t अपॉन पाई डी क्यू, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फाइनली वैल्यू मिला। तो ये आपका निकल कर आ गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या था, जब आपका एक्सियल लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों आया हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे से ये बोल दिया जाए कि अगर आपका कोई, देखो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट का केस मैं पहले करा चुका हूं, वो इंपॉर्टेंट है, आपका अलग से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर अभी क्या है, हम लोग केवल एक्स डायरेक्शन की लोडिंग देखें, उसके साथ बेंडिंग भी देख चुके हैं, ट्विस्टिंग भी देख चुके हैं। मान लीजिए कि सपोज इसके साथ ये बोल दे कि वाई डायरेक्शन में भी आपका कोई लोड आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके चलते वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस आएगा। तो वाई डायरेक्शन में अगर आपको स्ट्रेस मिलेगा तो सिग्मा वाई जीरो ना लिख के आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, और यहाँ पर जब आप सिग्मा वाई लिखोगे तो आपको देखो कंप्लीट इफेक्ट मिल जाएगा। आप देखो कितना बेहतरीन चीज है ये कि आप कोई भी अगर आपकी बॉडी है, जैसा लोडिंग लग रहा है लगने दो, एक्सियल लगा तो भी बेटर है, एसेंट्रिक लगा तो एसेंट्रिक को हम लोग एक्सियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि एसेंट्रिक को हम लोग सेंट्रिक में मतलब एक्सियल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा आप इसमें बेंडिंग भी देख चुके हैं, ट्विस्टिंग भी देख चुके हैं। मान लीजिए एक केस यहां से उठाते हैं कि अगर मेरा कोई बार है उस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट भी आ जाए, ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ जाए और एक्सियल लोडिंग आ जाए या एसेंट्रिक एक्सियल आ जाए, ठीक है, मतलब एकदम आप बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू, ये जो है बेंडिंग मोमेंट, पहले एक्सियल लोड फिर बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट और सभी तरीके के केस हम लोग देखेंगे। तो ये जब केस देखेंगे तो देखिए हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी। अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस को लेकर बात करें तो देखिए हमारे पास क्या होगा, व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू, केस थर्ड है ये, ठीक है, केस आपका जो है ये आपका केस थर्ड है। इसमें आपको क्या दिखेगा, व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू, पहला एक्सियल लोड, ठीक है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट सब लगा दिए हैं इसमें, ठीक है। ये अगर सिनारियो हो तब आपके पास क्या हो, तो इस तरीके का है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कोई बार है, ये बार के साथ अगर आप देखोगे तो ये बीम है, ये बीम के साथ आपको ये एक्सिस मिला हुआ है। यहाँ पर तीनों तरीके के लोड लगाने हैं, लगा लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास एक्सियल लोड लगा हुआ है तो इसको हम लोग P ले लेते हैं, एक हमारे पास लगा हुआ है डेट इज द मोमेंट, और एक हमारे पास लगा हुआ है डेट इज द टॉर्क, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आप इस तरीके से जब बेंड कर रहे हो तो सबसे पहला चीज टॉप फाइबर पे आइए। टॉप फाइबर पे जो टोटल स्ट्रेस देखोगे, एक तो आपको दिख रहा है एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल नेचर में तो एक्सियल लिख दिया, प्लस बेंडिंग। अब बेंडिंग होगा तो देखो मोमेंट ऐसा बेंड हो रहा है ना, तो प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ बी लिख सकते हैं, ऐसा बेंड होगा। अच्छा, नीचे वाले फाइबर पे आइए, क्या मिलेगा, टेंसाइल नेचर में तो सिग्मा ऑफ ए तो लिख दिया हमने, ये क्या होगा, कंप्रेस होगा तो माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ बी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मुझसे पूछा टोटल एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस देखो टॉप फाइबर है बॉटम फाइबर है, दोनों चीजें हमारे पास, ठीक है। तो टॉप फाइबर के लिए आपको लेना है या बॉटम फाइबर के लिए लेना है, डिपेंड करता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये आपका मिनिमम स्ट्रेस है। तो यहाँ पे कोई मुझसे अगर हमने पूछे तो सीधा सीधा बात क्या है, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिग्मा ए प्लस सिग्मा ऑफ बी। तो ये आपको एक्स डायरेक्शन का मिला। वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस हमको पता है क्या, नहीं पता है तो जीरो कर दो, ठीक है। इस बेंडिंग का इफेक्ट आपको इसमें दिख जाएगा। अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिग्मा एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सिग्मा ए मतलब आपको मिला 4p अपन पाई डी का स्क्वायर, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिली, ये आपको मिली 32m डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब, ठीक है। ये आपको एक्स डायरेक्शन में मिला है।
वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस तो आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज अगर मैं ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए बोलूं तो टाउ एक्स वाई बोल सकते हैं। टाउ एक्स वाई आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 16t डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, ये सभी डेटा अगर आपको पता है तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो जब आप यहाँ पे मान लीजिए सिग्मा 1 निकालते हो तो सिग्मा 1 इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे आप अंडर रूट में देखोगे तो क्या दिखेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपको क्या दिखेगा यहाँ पर टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यही तो दिखेगा हमको। बस कहानी खत्म है। यहाँ पर सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई हमको नहीं पता, 0 हो गया, टाउ एक्स वाई पता चल चुका है। बस इसमें उठा के रखना, आपको कहानी खत्म है। आप इसको बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो जो हमको यहाँ पर देखिए सिग्मा 1 मिलेगा, बस आपको वैल्यू रखना है, सिंप्लीफाई करिए और वैल्यू रखते चलिए, कहानी खत्म है। तो ये आप चलिए भी इसको वैल्यू रख नहीं रहा हूँ, ये आपको खुद ही रख के सॉल्व करना है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन नहीं आएगा कि जिसको आपको याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस तरीके के चीजों को आपको देखो, ये चीजें निकालना मेन मोटो है। अगर ये चीजें आपकी निकल चुकी है तो डेफिनेटली आप यहाँ से आगे निकल जाओगे, ठीक है। चलिए केस और लेते हैं। केस आपके अलग अलग तरीके के, लेकिन आप सीख चुके हैं। मान लीजिए कि सपोज एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग बोल देता है, ठीक है, एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग बोल देगा और मोमेंट बोल देगा। अब बताओ तो क्या होगा, एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, ये केस 3 था। केस 4 हम लोग ले लेते हैं क्या, व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग प्लस बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर आपको पता हो तो एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग ऑलरेडी क्या है, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। उसके बाद और बेंडिंग मोमेंट लगा दिया तो दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे ये आपको बात हो रही है कि ये आपको मान लीजिए कोई बीम है, बीम के साथ क्या है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग और बेंडिंग मोमेंट है, समझ रहे हो। एक्सेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है तो सबसे पहले लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग एसेंट्रिक लोड, तो ये हमने लगा दिया P, ठीक है। टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी ले सकते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। प्लस आपको एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो यहाँ पर हमने एक बेंडिंग मोमेंट भी लगा दिया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अब ये देखना है हमको। तो इस बॉन्डिंग मोमेंट को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, दोनों क्या टेंसाइल नेचर में, यहाँ भी टेंसाइल नेचर और यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड का इक्वल एंड अपोजिट हमने क्या है P फोर्स एक्ट कर दिया है। तो जब आप यहाँ पे P फोर्स लगाओगे तो अब देखो फाइनली ये जो हमारे पास बीम है, जो बार है, ये बार आपका किस तरीके से आपका कन्वर्ट होता है। पहला चीज ये है हमारे पास एक्सिस, ये आपका देखो ये P मिलके क्या बनाएंगे, मोमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया मोमेंट, ठीक है। और ये मोमेंट की वैल्यू कितना होगा, P इंटू ई। अच्छा, एक ऑलरेडी मोमेंट लग रहा है ना, तो एक ऑलरेडी मोमेंट जो आपका एक्सटर्नली मोमेंट लगा हुआ है वो हमारे पास हो गया है। चलो इसको मैं M1 ले लेता हूं, तो ये मैं M1 ले लिया जो आपको दिया हुआ है। प्लस आपको देखो P वाला एक्सियल में शिफ्ट हो चुका है, तो ये आपका P हो गया शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या क्या कंडीशन आपको दिखेगा। पहला, सरफेस पे ये आपका टेंसाइल नेचर का एक्सियल लोडिंग आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस 2 आएगा, एक सिग्मा बी ले लेते हैं, इसको सिग्मा B1 ले लेते हैं। तो ये आपका देखो क्या है, बेंड हो रहा है ना, तो प्लस सिग्मा बी हो जाएगा प्लस सिग्मा B1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लगता है, तो मान लीजिए M1 वाला इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगता है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ सिग्मा B1 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नीचे की बात करोगे तो एक्सियल तो आपका लग रहा है तो प्लस ही आएगा क्योंकि टेंसाइल नेचर में है। ये आपका मोमेंट लग रहा है क्या है, कंप्रेसिव नेचर में जाएगा तो माइनस ऑफ सिग्मा B, और इसी तरीके से ये भी आपका कंप्रेसिव नेचर में जाएगा तो माइनस ऑफ सिग्मा B1। कहानी खत्म। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। ये जो हमको मिला हुआ ये टॉप फाइबर का स्ट्रेस है, ये आपको बॉटम फाइबर का स्ट्रेस मिला हुआ है, और यहाँ पर अब आप क्या है इन चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि भैया एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस है, तो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस देखो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ऊपर वाला पोर्शन है सिग्मा A प्लस यहाँ पर देखेंगे सिग्मा B प्लस सिग्मा P1। सिंपल। सॉल्व करना चाहते हो तो सिग्मा ए आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई डी का स्क्वायर। सिग्मा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16m डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब, यही होगा। और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 16 ऑफ m1 डिवाइड बाई पाई ऑफ डी का क्यूब। बस सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है।
सिग्मा वाई की वैल्यू तो आपको 0 मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस भी नहीं लग रहा है तो 0 हो जाएगा, खत्म है। कुल मिला के अगर आप देखोगे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा वाई भी आपका 0 है और टाउ भी 0 है, तो कुल मिला के जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू रखोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगा क्या, यही जो आपका स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, यही आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा विच इज इक्वल टू सिग्मा 1। ठीक है, क्योंकि जो सिग्मा एक्स है वही आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका जब बॉडी क्या था, एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग प्लस बेंडिंग मोमेंट था। दूसरा चीज ये भी हो सकता है क्या कि एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग और ट्विस्टिंग मोमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है तो उसके चलते एक आपका एक्सियल लोड और एक तो आपका मोमेंट आना ही है, प्लस आपको ये बोल रहा है कि ट्विस्टिंग आएगा तो ट्विस्टिंग के कारण इसमें टॉर्सनल आ जाएगा। ठीक है, तो एसेंट्रिक एक्सियल लोड को जब कन्वर्ट करोगे तो एक एक्सियल बनेगा प्लस एक आपका क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट बनेगा। मतलब एसेंट्रिक के चलते तो एक एक्सियल आया प्लस सिग्मा बी, ये आपका आ चुका है एसेंट्रिक को रिप्लेस करके, प्लस यहां पर जैसे बेंडिंग के चलते सिग्मा बी बनाया था, अगर ट्विस्टिंग बोलेगा तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, ट्विस्टिंग के चलते आपका क्या आएगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा विच इज इक्वल टू 16T/πdq, और उसको उठा के फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ डेफिनेटली। यहाँ पर मैंने ये जो चीजें को डिस्कस किया हुआ है ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और यहाँ पर मैंने क्या 1 by 1 अलग अलग केसेस को लेकर डिस्कस किया है। कोई भी किसी भी तरीके का आपका बीम है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस लग रहा है, लगने दीजिए, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम क्या है चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं ये चैप्टर का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, और प्रिंसिपल इसको हम लोग कंबाइन स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही बीम पे एक ही साथ अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेस एक ही टाइम पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था। तो अभी तक हमने देखिए जितनी भी चीजें पढ़ी वो सभी के सभी आपने देखा हुआ ये सब क्या चीजें थी, एनालिटिकल मेथड। अब हम लोग जो मूव करेंगे इसके बाद वो हम लोग ग्राफिकल मेथड की तरफ मूव करेंगे, डेट इज कॉल्ड मोर सर्कल। तो ये जो मोर सर्कल और जो ग्राफिकल मेथड को लेकर बात कर रहा हूँ ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मतलब ये सब जो कथा कहानी अभी तक हमने ये फॉर्मूले के थ्रू की है, अब उसी मेथड उसी चीज को हम लोग क्या है ग्राफ के थ्रू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।